तो गाइस आज हम जीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। कल हमने कहाँ तक देखा था? जीपी देखा था, उसका जनरल टर्म क्या रहता है वो फाइंड आउट किया था। हमारा जनरल टर्म ऑफ जीपी क्या रहता है जी? ए इंटू आर का पावर n-1। ठीक है, और हमें सिलेक्शन ऑफ टर्म्स कैसे करना है वो भी हमने देखा। तो उसी रिलेटेड क्वेश्चन, फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी whose product is in pairs is 624 and their sum is 52. Find 3 numbers in GP whose sum is 65 and product is 3375. Sum of 3 numbers in GP is 21 and sum of their squares is 189. देखो इनके सॉल्यूशन देखने के लिए जाएंगे। अब देखो जब भी 3 नंबर्स पूछा रहेगा हम क्या अज्यूम करेंगे? हमारे 3 नंबर्स a बाय r, a एंड ar। मतलब हमें 3 चीजें फाइंड आउट नहीं करनी पड़ेंगी, हमें सिर्फ 2 चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, a एंड r। ठीक है, तो इनके बीच में जो रिलेशन दिया है उसको हम सीधा मैथमेटिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे। whose product in pairs। अब इन पेयर का प्रोडक्ट का मतलब क्या रहता है? अगर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, 1 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस 1 into 3, प्रोडक्ट इन पेयर्स। ये समझ में आया? तो देखो पहले वाले का मतलब क्या रहेगा? a बाय r इंटू ए प्लस a इंटू ए आर प्लस a बाय r इंटू ए आर, ये कितना रहेगा? इक्वल टू 624। एंड नेक्स्ट क्या दिया है जी? देयर सम इज 52 और इनका इंडिविजुअल सम a बाय r प्लस a इंटू प्लस ए आर, ये कितना रहेगा जी? 52। देखो पहले ऊपर वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर आपका हर जगह पर देखो a स्क्वायर बाय आर प्लस ए स्क्वायर आर प्लस ये कैंसिल हो गया तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया जी आपका? 624। ठीक है, अब देखो दोनों इक्वेशंस, ये दोनों इक्वेशंस में से लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप गौर करोगे, मैं ए स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ यहाँ पर और ऊपर ए क्या हो जाएगा? देखो आपका ऊपर अगर ए कॉमन लिया तो ये वाली इक्वेशन में ए अगर कॉमन ले लिया तो 1 बाय आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 52 और ये वाली इक्वेशन में हम क्या कॉमन लेंगे जी? ए स्क्वायर। तो देखो ये क्या बन जाता है? 1 बाय आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 624। ये क्लियर है?
दोनों का ब्रैकेट देखो मैच होता है, मतलब अगर हम डिवाइड करेंगे तो अपना आर कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट हमारा सिर्फ क्या बचेगा, ए बचेगा, ठीक है। तो इफ दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, हम क्या परफॉर्म करेंगे जी, 2 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 1, ब्रैकेट एंड ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन a, हमारा सिर्फ क्या बचेगा, a बचेगा। हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे क्या मिलेगा, 624 अपॉन 52। जब सॉल्व करोगे आपको आंसर कितना मिलेगा जी, 12, 12। ट्राई करके देखो चाहे तो, 13 से दोनों डिवाइड होते हैं। अगर पता नहीं चल रहा है 624 क्या रहता है आपका, 625 माइनस 1, मतलब ये क्या रहेगा आपका 25 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसके हिसाब से इसके फैक्टर्स क्या बनता है जी, 26 इंटू 24, समझ में आया, ठीक है। तो मैंने इसी को क्या लिखा है जी, 624 को सीधा क्या लिखा मैंने, 26 इंटू 24, तो 26 इंटू 24 अपॉन 52, अब देखो ना 26 1 जा 26 2 जा 24/2, तो a का वैल्यू क्या मिला, पर अब a का वैल्यू आप कहीं एक और जगह पर डाल सकते हैं, आपको सीधा क्या मिल जाएगा, r का वैल्यू मिल जाएगा। और r जब भी आपको मिलता है यू विल फाइंड आउट, ये हमेशा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा जिसके दो ऐसे रूट्स रहेंगे जो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही होते हैं, इसके अंदर डालेंगे हम a का वैल्यू, तो देखो हमें क्या मिलता है जी, 12 बाय r प्लस 12r इज इक्वल टू 40, इधर का प्लस इधर गया माइनस, सब कुछ एक साइड पर लेकर आता है या फिर r से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो क्या बन जाता है 12r स्क्वायर माइनस 40r प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 12 इंटू 12 144, और 144 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका सम कितना आएगा 40, 36 एंड 4, हम क्या बोलेंगे सीधा इसके फैक्टर्स क्या रहेंगे 36 एंड 4, बट हमारा a एंड c का वैल्यू क्या है, तो सीधा 12 से डिवाइड कर देंगे, ये बोला है ना आपका a इक्वल्स टू c रहेगा हमेशा, आप a के कोएफिशिएंट से सीधा डिवाइड कर रहे हो, तो देखो 36/12 मतलब कितना मिला 3, 4/12 मतलब कितना मिला 1/3, तो हमें r का वैल्यू क्या मिला 3 एंड 1/3। तो देखो जैसे आपको a मिला एंड r मिल गया, आप तीनों के तीनों नंबर्स निकाल सकते हो, आपके नंबर क्या रहेंगे 12, 36 एंड 4, आपका पहले का आंसर 4, 12, 36 ऐसा लिख सकते हैं अगर r 3 लिया तो, और यही अगर r 1/3 लिया तो क्या हो जाएगा 36, 12 एंड 4, यही जीपी आपका इनवर्स प्रोसेस। समझ में आया, इसी टाइप से ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें विद इन 5 मिनट्स, चलो क्विक। इक्वेशंस में कन्वर्ट करना जरूरी है, अगर आप सेकंड के सॉल्यूशन के लिए अगर जा रहे हो, मैं आपको क्विकली इक्वेशंस बना के दिखाता हूँ। 3 numbers in GP whose sum is 65, तो क्या रहेगा a by r plus AR is equal to 65 and their product is 3375, तो इसका मतलब क्या रहेगा a by r into a into AR, कैंसिल, आपको मिलता है जी a क्यूब इज इक्वल टू 3375, एंड अगर आपको क्यूब अगर पता रहेगा ये किसका क्यूब है जी 15 का क्यूब है, तो आपको a का वैल्यू क्या मिला 15, और यही a का वैल्यू हम कहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा, क्विकली सॉल्व करना है।
देखो इक्वेशन क्या बन जाता है 15/r प्लस 15r इज इक्वल टू 50। a इज इक्वल टू 15 हमने जब इसके अंदर पुट किया तो हमारा इक्वेशन कुछ ये बनता है, हमें इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो देखो आपका इक्वेशन क्या बन जाता है 15r² माइनस 50r प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो देखो आपको जो भी आंसर मिलता है इसके फैक्टर्स क्या होंगे, देखो ना 15 इंटू 15 225, 225 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन कितना आएगा 50, 45 एंड 5, 45 इंटू 5 225 एंड 45 प्लस 5 50 एंड हमारा a का वैल्यू क्या है 15, तो सीधा इससे हम क्या करेंगे डिवाइड। तो देखो आपको क्या वैल्यू क्या है r का वैल्यू इनको 3 मिला या फिर 1/3 मिला, और जैसे ये वैल्यू डालेंगे तो देखो हमें 3 नंबर्स क्या मिल जाता है। अगर r इज इक्वल टू 3 लेंगे तो 5 15 45 एंड अगर हम r इज इक्वल टू 1/3 लेंगे तो 45 15 एंड 5। थर्ड का सॉल्यूशन सम ऑफ 3 नंबर्स इन GP is 21 and sum of their squares is 189। मतलब a by r plus AR is equal to 21 and a square upon r square plus a square plus a square r square is equal to 189। ये कल वाले के जैसा ही है वो 39 91 वाला जो हमने किया था ये उसी के जैसा। तो फिर उसको वैसे फॉर्म में लिख सकते हाँ वैसे ही करना है, हैं। इसमें कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। स्क्वायर किया तो लेफ्ट साइड पे क्या मिलेगा आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर आर बी सी स्क्वायर आर एंड ए सी ए स्क्वायर, ठीक है। और आपको राइट हैंड साइड पे 21 का स्क्वायर 441, ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिस इज नथिंग बट 189। तो सीधा यहाँ पर वैल्यू आएगा आपका 189 प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस। यहाँ पर कुछ a कॉमन ले सकते हैं, तो a कॉमन अगर ले लिया तो देखो क्या बन जाता है आपका a बाय r प्लस a प्लस AR, समझ में। और यहाँ पर आपका 441। अब ये 189 उधर जाएगा तो -2 इधर मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में, और ये ब्रैकेट का वैल्यू तो अपने को पता है 21, ठीक है। तीनों को एक साथ पुट करेंगे तो देखो आपको क्या मिलता है, एक एक करके ही जाता है, परेशान करती है। 441 माइनस 189, देखो इधर 11 ऐड किए तो 200 पे आ जाता है, 200 से लेकर 200 डाले तो 441 मतलब 211, और 211 से आगे 41 आ गए 52। तो कितने का डिफरेंस रहेगा 252। देखो ना इसके अंदर 252 ऐड करके देखो ना 1 8 5 13 plus 1 14 carry over 1 एक और आता है 252। अब ये 2 and 21 इधर डिवीजन में जाएंगे तो देखो आपको a का वैल्यू क्या मिलता है, a is equal to 252 upon 42 या फिर 2 into 3 into 7 कर देते हैं, सिंपलीफाई करना इजी हो जाएगा। 7 से होता है क्या
हाँ 7 3 are 21, 7 6 are 42, ठीक है। एंड 2 3 are 6, 6 6 are, तो a का वैल्यू क्या मिला हमें 6 मिला, और a का वैल्यू 6 यहाँ पर डालेंगे, हमें r का वैल्यू मिल जाएगा। पुट a इज इक्वल टू 6, आपका इक्वेशन बन जाता है 6r स्क्वायर माइनस 16r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 6 are 36, 36 के ऐसे दो फैक्टर्स, इनका सम कितना आता है 16 आता है, 21 माइनस 6 ना, सॉरी 15 आएगा, 16 आएगा, 12 and 3, 12 and 3, आपको क्या मिलेगा जी 12 and 3, और हमारा a का वैल्यू क्या है 6, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको रेशियो क्या मिलेगा, इक्वल टू 2 मिलेगा, नहीं तो 1/2। और जैसे a इज इक्वल टू 6 मिला है तो ये आपका हो जाएगा 3 6 and 12, और 12 6 and 3। Our next concept is sum of n terms of a geometric progression. Sum of n terms of geometric progression. ये ब्लू पेन से दिख रहा है क्या एंड तक? हर्ष the sum of n terms of a GP having small a as its first term and small r as its common ratio is denoted as Sn and is given as Sn is equal to a in bracket r to the power n minus 1 upon r minus 1 where r is greater than 1 and is equal to a in bracket 1 minus r to the power n upon 1 minus r when r is less than 1। कुछ नहीं, ऊपर और नीचे बस नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया है, यही होता है। याद कैसे रखना है, जब r 1 से बड़ा रहेगा तो कि r में से 1 माइनस होगा, r जब 1 से छोटा होगा तो 1 में से r माइनस होगा। हमें जो भी डिफरेंस है वो हमेशा कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? अगर r 1 से बड़ा और 1 में से r माइनस कर रहे हैं तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। r 1 से छोटा और r में से 1 माइनस कर रहे हैं तो निगेटिव आएगा। वी डोंट वांट दैट। प्रोग्रेशन, ये जो n रहता है ये नेचुरल नंबर होता है। यहाँ पर सारे के सारे जो टर्म्स आएंगे वो पॉजिटिव नहीं आने चाहिए कैलकुलेशन के दौरान। ये क्लियर है? इसका प्रूफ देखेंगे हम। आपको फॉर्मूले सिर्फ याद नहीं करना है, फॉर्मूले आए कहाँ से, अगर ये आपको पता चल गया, ये आपने अगर अंडरस्टैंड किया, यू विल फाइंड आउट द मेन रीजन बिहाइंड दैट फॉर्मूला। और जैसे ओरिजिन पता चल जाता है ना, आपको चीज़ों को याद रखना ईजी हो जाता है। ठीक है, सो जैसे कि
इसके लिए जा रहे हैं इसके प्रूफ के लिए। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी हैविंग a एज इट्स फर्स्ट टर्म, मतलब हम एक सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे, जीपी कंसीडर करेंगे। तो मतलब देखो a1 a2 a3 और कितने टर्म्स बोला इसके अंदर, n टर्म्स है, फाइनाइट रहेगा तभी तो सम निकाल सकते हैं। क्लियर। अब इसके हिसाब से अगर a हमारा फर्स्ट टर्म है एंड r इज इट्स कॉमन रेशियो, तो उसके हिसाब से मेरा a1 क्या हो जाएगा, a, मेरा a2 क्या हो जाएगा ar, मेरा a3 क्या हो जाएगा ar स्क्वायर। सिमिलरली मेरा an क्या हो जाएगा a r का पावर n माइनस 1। यहाँ तक क्लियर। अब देखो हमारा समेशन क्या होता है, तो ऐसे लिखते हैं a2 is equal to ar, a3 is equal to ar square, an is equal to ar n का पावर r का पावर n minus 1। अब समेशन मतलब क्या रहेगा हमारा a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an तक रहेगा। अब ये जो हमने इनके वैल्यूज a एंड r के टर्म में निकाले वो सारे के सारे अगर डालेंगे तो देखो हमें क्या मिलता है, a ar प्लस ar स्क्वायर प्लस ar क्यूब। अब ये कहाँ तक जाएगा, a r का पावर n माइनस 1 तक। यहाँ तक क्लियर। अब इसको हमने क्या लिखा जी, इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे देखो, ये जो हमारा इक्वेशन है उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉमन रेशियो से। ये क्लियर। तो देखो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर इक्वेशन 1 में, ये हो जाएगा r टाइम्स ऑफ Sn, और ऊपर हर एक जगह पर r का पावर कितने से इंक्रीज होगा, 1 से इंक्रीज होगा क्योंकि हम r से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो आपका पहला टर्म क्या हो जाएगा ar, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा ar स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा ar क्यूब, और आपका देखो फाइनल टर्म क्या हो जाता है ar रेज़ टू n माइनस 1 था ना, r से मल्टीप्लाई किया तो 1 से पावर इंक्रीज होगा। ये आपका क्या बन गया जी, इक्वेशन 2। इसमें कोई डाउट है यहाँ तक? इक्वेशन 1 कुछ नया नहीं बना, हमने समेशन को सिर्फ a एंड r के टर्म में लिखा। इक्वेशन 2 के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर 1 को r से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिल गया। अब ये करने के पीछे रीजन क्या है वो देखो, इक्वेशन 1 में जो सेकंड टर्म है इक्वेशन 2 में वही, इक्वेशन 1 में जो थर्ड टर्म है वो जो इक्वेशन 2 में सेकंड टर्म। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हम यहाँ पर देखो क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, देखो ना इसका सेकंड और इसका फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा, इसका थर्ड और इसका सेकंड टर्म कैंसिल हो जाएगा जब हम डिफरेंस लेंगे तो। समझ में आ गया? सिमिलरली इसके पहले टर्म क्या था, a इंटू आर का पावर n माइनस 1 होगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म यहाँ तक सब कुछ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो आपका 2 माइनस 1 में क्या बचेगा, ar रेज़ टू n माइनस a, यही बचेगा। तो ये आपका राइट हैंड साइड में बचा है, दैट इज ar का पावर n माइनस a। यहाँ पर देखो क्या बचेगा, 2 माइनस 1 मतलब r टाइम्स ऑफ Sn माइनस Sn। कॉमन ले सकते हैं कुछ, मैंने Sn कॉमन लिया तो क्या बचा, r माइनस 1। a कॉमन लिया तो क्या बचा, r रेज़ टू n माइनस 1। अब देखो Sn चाहिए, इसको आइसोलेट कर देंगे, सब कुछ हमने कहाँ पर भेज दिया, राइट हैंड साइड पे। तो देखो आपका Sn क्या मिल जाता है, a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, क्लियर है कहाँ से आया फॉर्मूला? और देखो इसी फॉर्मूले में अगर मैंने क्या किया, ऊपर और नीचे माइनस साइन से अगर मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या होगा,
दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए। ऊपर अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ये -1 + 1 हो जाएगा और ये r⁻n जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा। ये क्या आ जाएगा 1 - r का पावर n। और ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई किया बैलेंस करने के लिए, मैंने नीचे भी माइनस से मल्टीप्लाई किया तो r-1 क्या हो जाएगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - r। ये दोनों एक्चुअली सेम है, बट हम प्रेफर किस तरीके से करते हैं, हमने उसको बाइफरकेट कर दिया। व्हेन कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन 1 एंड व्हेन कॉमन रेशियो इज लेस देन 1। अब देखो ये करने के पीछे रीजन क्या है। अगर कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो मेरा पहला टर्म जो भी रहेगा, मेरा दूसरा टर्म फॉर श्योर उससे क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, तो वो इंक्रीजिंग जीपी बन जाता है। समझ में आ रहा है? कॉमन रेशियो जब आपका ग्रेटर देन 1 रहेगा, आपका नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से बड़ा रहेगा। हाँ ना, कुछ तो बोला करो, रिस्पॉन्स आना चाहिए। स्टैचूज नहीं हो, ऑनलाइन लेक्चर नहीं चल रहा, रिस्पॉन्स दिया करो। और जब r लेस देन 1 रहेगा तो मतलब मेरा जो भी नंबर है उससे नेक्स्ट वाला नंबर उससे छोटा रहेगा, तो ये कौन से टाइप का जीपी बनाएगा हमारा, एक डिक्रीजिंग वाला जीपी बनाएगा। ये समझ में आ रहा है? दिस इज जस्ट लाइक कॉमन डिफरेंस इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कॉमन डिफरेंस अगर पॉजिटिव था तो हम कहाँ पर जाते थे, राइट हैंड साइड पे हमारा वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। कॉमन डिफरेंस अगर नेगेटिव रहेगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाता है। कॉमन रेशियो अगर बड़ा रहेगा तो भाई हमारा जीपी इंक्रीजिंग बनेगा। कॉमन रेशियो अगर लेस देन 1 रहा तो हमारा जीपी डिक्रीजिंग वाला बनेगा। ठीक है? अब व्हाट इफ अगर हमें फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म में चाहिए तो व्हाट इफ वी वांट दिस इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर। a को मैं अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या रहता है, a r⁻n - a। और हमारा लास्ट टर्म क्या था, जीपी के अंदर a इंटू आर का पावर n-1। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, a इंटू आर का पावर n-1 इंटू आर लिख सकते हैं, -a अपॉन ये r-1 वैसा का वैसा ही। तो देखो ये सिंपली क्या हो जाता है, मेरा लास्ट टर्म अगर मैं l से दिखाता हूँ तो l इंटू आर -a अपॉन r-1। ये क्या बन जाता है हमारा समेशन का फॉर्मूला, वह हमें लास्ट टर्म दिया रहेगा। Calculate. Number 1, 4, 2, 1, 1/2. Find sum of 12 terms. Two, √2, 1 1/√2. Find sum of 10 terms. T/5
4/5 square, 3/5 cube, 4/5 raised to 4. Find sum of 20 terms. देखो पहले के सॉल्यूशन के लिए जाएंगे। हमारा पहला वाला टर्म क्या है 4, हमारा कॉमन रेशो मिल जाएगा। कॉमन रेशो इज 1/2, ठीक है। और हमें जैसे ही हमें जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया हमें n का वैल्यू पता चल जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो हमारा r कैसा है, ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है? लेस देन 1, तो उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला कौन सा वाला चूज करेंगे, समझ में आ गया। Sn is equal to a in bracket 1 minus r का पावर n minus upon 1 minus r। a का वैल्यू पता है, दैट इज 4। 1 minus r का पावर n, इसका मतलब क्या रहेगा 1/2 का पावर 12 upon 1 minus 1/2। अब 1 minus 1/2 मतलब 1/2, और 1/2 से डिवाइड करना मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना। तो ये क्या हो जाता है आपका जी 4 into 2 in bracket 1 minus, अब 1/2 का पावर 12 कितना होता है, 4096। इतना होता है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो इसको मैंने क्या लिखा है जी 2 का पावर 3 लिखा, और इसको जानबूझ के 2 का पावर 12 ही रखा है। सिंप्लीफाई करेंगे ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 2 का पावर 12 minus 1 upon 2 का पावर 12। अब कैलकुलेट करना इजी है, क्या हो जाएगा ये, इसका पावर हो जाएगा 9, तो क्या बन जाता है 2 का पावर 12 minus 1 दैट इज 4095 अपॉन 2 का पावर 9 दैट इज 512। सेकंड वाला इजी है। आपको a चाहिए, r चाहिए, n चाहिए, सेम एक भी में हमें क्या चाहिए था a, d एंड n चाहिए था समीशन के लिए। यहाँ पर भी सेम तरीके से ही अप्रोच है। पहला टर्म क्या है a इज इक्वल टू 2, r क्या मिला जी 1/√2, और n क्या है 10 है। फॉर्मूला r आपका ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, तो मतलब सेम तरीके से अप्रोच आएगा। कितना है सम
किसी का आंसर फर्स्ट टर्म इज 2 1 माइनस 1/√2 का पावर 10 अपॉन 1 माइनस 1/√2 तो बन जाता है आपका √2 माइनस 1/√2 तो सामने मल्टीप्लिकेशन में आएगा। A is equal to 2, R is equal to 1/√2 and N is equal to आपको 10 मिला है। आपका समेशन कितना आएगा फिर S10 is equal to 2 in bracket 1 minus 1/√2 का पावर 10 अपॉन 1 minus 1/√2। ये आपका बन जाता है जी, सिंप्लीफाई अगर करोगे ये आपका हो जाएगा जी √2 माइनस 1 अपॉन √2। तो ये नीचे वाला √2 सामने मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। अब देखो इधर क्या होता है 1/√2 का पावर 10 मतलब ही 1/2 का पावर 5, ठीक है। तो आपका ऊपर हो जाता है जी 32 माइनस 1 अपॉन 2 का पावर 5 अपॉन √2 माइनस 1 इस हिसाब से, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो आपका क्या बनता है जी 62 ये 32 इंटू 1 सॉरी 32 माइनस 1 31 इंटू 2 62 √2 और ये 2 टू द पावर 5 नीचे आएगा आपका 32 इन ब्रैकेट √2 माइनस 1। ये क्या रहेगा जी हमारा समीकरण। यही डाउट था क्या सही आया कि नहीं? अच्छा रूट में काम करने की आदत नहीं है, ओके कोई प्रॉब्लम। देखो फ्लो को फॉलो करना, इट्स नॉट अबाउट भाई सही नहीं लग रहा है, आपके लगने से मैथ नहीं होगा ना चेंज, राइट? बोलो ओके। गिवन डेटा समझ में आया क्या? इसमें कोई डाउट है क्या? सिर्फ फॉर्मूला लगा है ए इन ब्रैकेट 1 माइनस आर का पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई किया कुछ इस तरीके से। अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर किधर जाता है एक्चुअली न्यूमरेटर में जाता है, इसलिए ये क्या हो गया आपका 2√2। तो डिनोमिनेटर में अब क्या बचा सिर्फ √2 माइनस 1। ये जो पार्ट है उसको हमने सिंप्लीफाई किया। अब 1/√2 मतलब क्या रहता है भाई 2 का पावर 1/2। तो बेसिकली क्या होगा 10 से हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई होगा। ये क्या बन जाता है अपने आप ब्रैकेट की तरफ देखो 1 माइनस 1/2 का पावर 5 ऊपर वाला। अब 1/2 का पावर 5 2 का पावर 5 क्या होता है 32 होता है, इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा। ये आपका आगे क्या बन जाता है 2 to the power 5 minus 1 upon 2 to the power 5 और 2 to the power 5 is nothing but 32, इसलिए हमने क्या लिखा 32 minus 1 upon 2 का पावर 5। अब 32 minus 1 is nothing but 31, तो 31 इंटू ये किया तो 2√2 इंटू 31 मिला हमें। और ये जो 2 to the power 5 डिनोमिनेटर में वो एक्चुअली अब डिनोमिनेटर में लिखा आपने। ये समझ में आया? अगर आप चाहते हो कि भाई मैं हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करूं आई विल डू दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मेरा भी एक काम रहेगा आपसे, सिर्फ देखने के लिए नहीं है, आपको खुद को भी ट्राई करना। और मैं जल्दी जल्दी मैं कर पा रहा हूँ क्योंकि भाई ये इसके ऊपर मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। और यही चाहिए रहता है हमें स्पीड में काम करने के लिए। बट स्पीड कब मिलता है जब आप डिटेल्स को शुरुआत में स्लोली हर जगह पर ऑब्जर्व करते हो। क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लिया मतलब काम हो गया नहीं, गिवन डेटा लिख लिया मतलब काम हो गया नहीं, सारे स्टेप्स कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट मतलब काम हो गया नहीं। आपको हर एक जगह पर ध्यान देना पड़ता है।
अगर थर्ड वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जानबूझ के दिया है। इसमें एपी भी है, जीपी भी है। नहीं, एपी तो है ही हाँ, नहीं, नहीं। जीपी वाला ही है। ये 3 और 4 है बस। अब देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता, अब देखो यहाँ पर ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है। तो मेरा हर ऑड टर्म का न्यूमरेटर कौन है? 3। और मेरे हर इवन टर्म का न्यूमरेटर कौन है? 4। और मुझे कितने का सम पूछा है? 20। इसका मतलब इसमें से 10 ऐसे टर्म्स रहेंगे जिनका न्यूमरेटर 3 रहेगा और 10 ऐसे टर्म्स रहेंगे जिनका न्यूमरेटर 4 रहेगा। उनको सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं। तो देखो आपका ये क्या बन जाएगा, 3/5 प्लस 3/5 क्यूब प्लस 3/5 रेज़ टू 5। ऐसा जाएंगे आपके कितने टर्म्स? 10 टर्म्स हैं। 20 है ना, तो 10 3 न्यूमरेटर वाले रहेंगे और 10 4 न्यूमरेटर वाले रहेंगे। ये समझ में आ रहा है? तो इसके ये कितने टर्म्स रहेंगे जी? 10 टर्म्स 3 न्यूमरेटर वाले के साथ। अब प्लस है तो प्लस 4/5 स्क्वायर प्लस 4/5 रेज़ टू 4। ऐसे इसके भी कितने टर्म्स रहेंगे? 10 टर्म्स। ये समझ में आया? अब इनका इसका 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 दूसरा, इसका दूसरा, इसका तीसरा, इसका तीसरा, ऐसा करके रिप्रेजेंट किया है। ये समझ लो। अब अंदर लगाया के लिए जस्ट सेपरेट होता है। अब जैसे ही सेपरेट करते तो क्या पता चल जाता है कि भाई ये एपी है या जीपी, पहले समझ में नहीं आ रहा था। और जैसे ही सेपरेट करते तो क्या पता चल जाता है, दिस इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 जीपीज। ये समझ में आया? हमने जीपी को कैसे रिकॉग्नाइज किया? दिस इज एक्चुअली 2 जीपीज। ये आपका जीपी 1 है और ये आपका जीपी 2 है। और ये जो S20 पूछा है विच इज नथिंग बट इसके S10 प्लस इसके 10 टर्म्स और उसके 10 टर्म्स। तो इनका इंडिविजुअल कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद उनको ऐड कर देंगे। ये समझ में आया? चलो स्टार्ट। सर एक कोणा तरी गाडीला किल्ली राहिली होती कोणाची म्हणजे बाहेर गाडीलाच लावली होती, जाईल ना चोरीला गाडी. मुझे लगा तू सिर्फ क्लास में ध्यान नहीं देता। GP1 के लिए फर्स्ट टर्म क्या रहेगा? 3/5। कॉमन रेशियो क्या रहेगा? देखो दिस अपॉन दिस 1/5 स्क्वायर, ठीक है। और n इज इक्वल टू क्या है? 10 टाइम्स के लिए निकालना। इसका ऐसे निकल जाएगा। GP2 के लिए हमारा फर्स्ट टर्म क्या है? 4/5 स्क्वायर। हमारा कॉमन रेशियो क्या है? 1/5 स्क्वायर। और हमारा n क्या है? 10। मतलब देखो बेसिकली ये दोनों GP सेम है, इनका बस क्या चेंज हो रहा है? फर्स्ट टर्म चेंज हो रहा है, ठीक है। करो।
किसी का आंसर? देखो अगर पावर्स में मिलता है आंसर, उसको सिंप्लीफाई करते हुए मत करो, पूरा कैलकुलेशन पहले कंप्लीट करो। इसका समेशन क्या आएगा जी? फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर का पावर n, मतलब 1/5² का पावर क्या रहेगा? 10 अपॉन 1 माइनस आर, मतलब 1/5²। यहाँ पर आपका बन जाएगा जी 3/5 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1/5 का पावर 20, और नीचे क्या आता है जी? 5 का पावर 2 माइनस 1/5²। क्विकली करेंगे आप। 3/5, 5 का पावर 20 माइनस 1 अपॉन 5 का पावर 20 डिवाइडेड बाय 5² माइनस 1 अपॉन 5²। ये ऊपर जाएगा, ये आपका नीचे इसके साथ आएगा, ये भी इसके साथ ही आएगा, तो आपका ये बन जाता है जी 3 टाइम्स ऑफ 5 का पावर 20 माइनस 1 अपॉन 5 का पावर 21 5 का पावर 19 इन ब्रैकेट 5² माइनस। This is going to be your summation for first GP. Second GP के लिए ओके 5 के पावर समझ में नहीं आ रही क्या? ओके यहाँ तक समझ में आया? ब्रैकेट को करता है सबसे पहले 3/5 रखता है। ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? ये 5 का पावर 20 माइनस 1 अपॉन 5 का पावर 20। ये क्लियर है? डिनोमिनेटर में देखो आपका क्या है? ये 5² माइनस 1 इधर ही रहेगा, और जो नीचे का 5² है वो किधर आएगा? ऊपर आएगा, बराबर है? और इसका मतलब क्या रहेगा? ये 5 और ये पावर कैंसिल हो गया, और बट इधर का पावर क्या 20 है ना, तो इधर का 5 अगर कैंसिल होगा तो इधर अब क्या बचेगा? 19 बचेगा। ये समझ में आया? अब इसी को हमने सिंप्लीफाई किया, इनको ऊपर ही रखा, इसके साथ ऊपर कौन रहेगा? 5 का पावर 20 माइनस 1, ये 5 का पावर 19 डिनोमिनेटर में, राइट? एस, और डिनोमिनेटर में और कौन है इसके साथ? 5² माइनस 1। दिस इज योर समेशन। इसको सिंप्लीफाई करने के चक्कर में मत पड़ो। 5 का पावर 20 किसी के बाप को नहीं पता रहेगा, हम करते हुए नहीं बैठे। ये क्लियर है? This is your summation for first GP. Second GP के लिए सेम अप्रोच। हमारा ये क्या है जी? 4/5²। हमारा n is this। आपका देखो ब्रैकेट पूरा का पूरा वैसे ही रहेगा, 1 माइनस 4। ठीक है, जगह 4 नहीं आएगा, 5 का पावर भी तो चेंज होगा। जाते जी आपका 1 माइनस 1/5², कुछ इस तरीके से। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसी तरीके से जाएगा। आपका ब्रैकेट सारा का सारा वैसा ही रहेगा, सिर्फ आपका ये 3/5 की जगह पर 4/5² है, तो 3/5 की जगह पर हमारा 4/5², बाकी का पूरा पार्ट वैसा का वैसा ही। नीचे आपका ये 5² माइनस 1 था, और ऊपर आपका 5² मल्टीप्लिकेशन। ये 5² इधर कैंसिल होगा, तो आपका ये बन जाता है कि इसका समेशन 4 इन ब्रैकेट 5 टू द पावर 20 माइनस 1 अपॉन 5 टू द पावर 20 इंटू 5² माइनस 1। ठीक है, अब इनका समेशन करना अगर रहेगा तो हमें क्या चाहिए? दोनों का बेस
इक्वल चाहिए रहेगा, डिफरेंस है यहाँ पर 5 का पावर 19 है, उधर 20 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा ऊपर और नीचे। तो देखो आपका एक्चुअल थर्ड का आंसर अब क्या आएगा, देखो 15 इन ब्रैकेट 5 का पावर 20 माइनस 1 अपॉन 5 का पावर 20 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 का पावर 4 इन ब्रैकेट 5 का पावर 20 माइनस 1 अपॉन 5 का पावर 20 इन ब्रैकेट 5 स्क्वायर माइनस 1। दोनों का बेस सेम हो गया तो काम करना इजी है। अभी देखो ये क्या बन जाता है, 15 प्लस 4 so 19 इन ब्रैकेट 5 का पावर 20 माइनस 1 अपॉन 5 का पावर 20 इन ब्रैकेट 5 स्क्वायर माइनस 1। ये रहेगा जी हमारा थर्ड का आंसर। ये क्लियर है एवरीवन? किसी को कोई डाउट? ऐसा एक बार लेना है तगड़ा क्वेश्चन जिसके ऊपर थोड़ा दिमाग लगाना पड़े। नाइन प्लस 99 प्लस 999 प्लस कहाँ तक ले जा रहे हैं, एन तक लेकर चलते हैं। हमें क्या निकालना है जी, इनका समेशन निकालना। अब ये जीपी है क्या? नहीं, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये एग्जांपल क्या दिखाता है भाई, हमें भले ही जीपी में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं दिया रहेगा, हम उसको जीपी में कन्वर्ट करके तो फॉर श्योर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और देखो जीपी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो गया जी, मैं 9 को 10 माइनस 1 लिख सकता हूँ, 99 को 100 माइनस 1 लिख सकता हूँ, 999 को 1000 माइनस 1 लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया जी, यहाँ पर मैंने इसको लिखा जी 10 माइनस 1 प्लस 100 माइनस 1 प्लस 1000 माइनस 1, ये अब तो कहाँ तक जी आपका 8n माइनस जो भी है 10 टर्म्स तक की है। ये समझ में आ गया? क्लियर है? अब देखो हर जगह पर क्या मिलेगा, अब ना ये ब्रैकेट्स को खोल देंगे, प्लस 10 प्लस 100 प्लस 1000, प्लस साइन वाले एक साइड पे ले लिए एंड माइनस साइन वाले लाइक -1 इधर का -1 इधर का -1 इधर का अप टू 10 टाइम्स वो दूसरे साइड पे ले लिया। तो देखो आपको क्या मिलेगा, 10 प्लस 100 प्लस 1000 तीसरे टाइम पे, ऐसा आपको ये 10 टर्म्स तक जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा। ये देखो ना, ये -1 पहले टर्म वाला -1, दूसरी टर्म वाला -1, 10 टर्म वाले -10 हो जाएंगे, तो हम इसको माइनस कर दें। तो देखो अब ये वाला है, अब ये जो पहले वाले 10 टर्म है ये क्या बताते हैं जी, देखो ना पहला टर्म 10, कॉमन रेशियो 10 इंटू 10 100 इंटू 10 1000 इंटू 10 10,000 अप टू 10 टर्म्स, ठीक है। ये जीपी बन गया और समेशन में से हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 10 माइनस करना पड़ेगा। ये समझ में आ गया? चलो लेट्स गो। अब यहाँ पर देखो ये जीपी में क्या है, a इज इक्वल टू 10, r इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 10, ठीक है। समेशन मिल जाएगा। अब देखो आपका कॉमन रेशियो लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, a इन ब्रैकेट r का पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। a 10 का पावर 10 माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1। और उसमें से भी हमें क्या करना है जी, -10 करना है, ठीक है। अब 10 माइनस 1 इज नथिंग बट 9, तो मैंने 10 को मैंने क्या लिखा है जी, 10 90 अपॉन 9, दोनों का बेस सेम है, तो हमारा
फोर्थ का आंसर क्या आएगा? समेशन इज इक्वल टू देखो कितना हो जाता है 10 इंटू 10 का पावर 10 10 का पावर 11 माइनस 10 माइनस 90 माइनस 100 माइनस 10 का पावर 2 अपॉन सिंप्लीफाई किया इसको जो है ऐसा लिख दो 10 का पावर 11 माइनस 10 अपॉन 9 माइनस 9 ऐसा फिर उसके बाद हम यहाँ पर तो समेशन में किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम, इस टाइप के क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाते हैं. यू जस्ट हैव टू फाइंड अ प्रोग्रेशन, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा. अब देखो समेशन के लिए हमने क्या बोला, ए पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो पता होना चाहिए, आर एंड नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए. व्हाट इफ अगर मेरा इनफिनिट जीपी रहेगा तो समेशन फाइनाइट रहेगा, इनफिनिट होगा, इनफिनिट होगा. बट कब? जब r इज ग्रेटर देन 1. बट व्हाट इफ r इज लेस देन 1? व्हाट इफ r इज लेस देन 1? तो वैल्यू कम हो रहा है ना, और वो कम हो रहा है मतलब कहाँ पर? जीरो को अप्रोच करने के लिए जाएगा. मतलब देखो ये वाला एग्जांपल हमने जो सबसे पहला वाला देखा था 4 2 1 1/2 1/4 1/8 1/60. अब ये कहाँ तक? ये सारे के सारे वैल्यूज कैसे लेस देन 1 है, काफी छोटा है. ऐड करे ना करे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं. बट यहाँ पर हमारा n का वैल्यू क्या है? इनफिनिट. n इज इक्वल टू इनफिनिट. बट ये कब पॉसिबल है समेशन फाइंड आउट करना? व्हेन r इज लेस देन 1. बिकॉज इफ r इज ग्रेटर देन 1 आपका जो नेक्स्ट टर्म रहेगा वो बड़ा रहेगा, तो सम ऑब्वियसली इंफिनिटी को ही जाएगा. ये क्लियर? तो ये हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट इज सम ऑफ, इसी का पार्ट है, सम ऑफ जीपी के अंदर ही है, सम ऑफ एन इनफिनाइट जीपी. अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट में ये जो कंडीशन लिखा है ना वो प्लीज याद रखो. ये हम सिर्फ किसके लिए करते हैं? व्हेन r इज लेस देन 1. तब भी हम इनफिनिट जीपी को टच करेंगे, अदरवाइज वो काफी अनस्टेबल है. यहाँ पर क्लियर? अब देखो हमारा r इज लेस देन 1 वाला फॉर्मूला क्या था समेशन का? Sn इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 माइनस r का पावर n अपॉन 1 माइनस r. कुछ इस तरीके से था, बराबर है. बट अब इनफिनिट जीपी मतलब हमारा n का वैल्यू क्या रहेगा? इनफिनिट. अब देखो r हमारा ऑलरेडी लेस देन 1 है, तो ऑलरेडी अगर कोई वैल्यू कुछ ऐसा है और इसका पावर हम क्या कर देंगे अब? इनफिनिट. ये क्या हो जाएगा? जीरो को अप्रोच करेगा. 1 डिवाइड बाय समथिंग रियली रियली बिग, जीरो को अप्रोच करेगा. तो यही फॉर्मूले में हमारा क्या होता है जी? एज n टेंड्स टू इंफिनिटी r टू द पावर n टेंड्स टू 0. बराबर है. अब ये क्यों हो रहा है? सिंस r इज लेस देन 1, r 1 से छोटा है, दैट्स r अगर 1 से बड़ा रहता तो ये 0 को नहीं, ये इंफिनिटी को अप्रोच. ये क्लियर है? अब n जैसे इंफिनिटी को जाएगा तो r टू द पावर n 0 को जाएगा, तो 1 माइनस r टू द पावर n क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा सिर्फ. तो हमारा समेशन क्या बन जाता है जी? ऊपर सिर्फ बचता है आपका a इन ब्रैकेट 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस r. तो हमारा सम ऑफ इनफिनाइट जीपी इज दिस, a अपॉन 1 माइनस r. ये तभी है जब आपका r इज लेस देन 1 एंड n इज इक्वल टू sum of an infinite GP.
अब इसी से रिलेटेड हम एग्जांपल भी देख लेते हैं. Find sum of 4, 2, 1, 1/2, 1/4 up to infinity. ठीक है, तो देखो ये क्या आएगा. S infinity is equal to A. हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 4. कॉमन रेशियो क्या है 1/2. 1/2 तो 1 minus 1/2 मतलब 1/2 and 4 divided by 1/2 मतलब ये कितना बनेगा 8. ये समझ आएगा आपका 8. ठीक है. एक और एग्जांपल देखते हैं. 9, 3, 1, 1/3 up to infinity. S infinity क्या आएगा जी A upon 1 minus R. तो 1 minus 1/3 कितना होता है 2/3. तो 9 upon 2/3 मतलब ये क्या हो जाएगा 3 into 9 upon 2. ये हो जाएगा आपका 27/2. हमारे फर्स्ट टर्म को किससे डिवाइड करना है 1 minus R से डिवाइड करना है बस. nothing else. A square is made by joining midpoints of sides of another square. And this process is continued on second square to create third square and so on. Find sum of areas of all squares if first square is of side 5 centimeter. ठीक है. तो देखिए यहाँ पर आपको ना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया, घुमा फिरा के दिया. क्वेश्चन को सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लो. एक स्क्वायर कैसे बनाया है जी बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अनदर स्क्वायर. मतलब ऑलरेडी आपको एक बड़ा वाला स्क्वायर दिया हुआ रहेगा. लग रहा है क्या स्क्वायर. चलो ठीक है. इसके साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके हमने क्या बनाया जी एक नेक्स्ट वाला स्क्वायर बनाया. फिर इसके साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने नेक्स्ट वाला स्क्वायर बनाया. उशीची खोड माहिती आहे ना. डिझाईन बनवलेले होते. भारत काम मध्ये सुरुवातीला तेज देता है. इस तरीके से हम स्क्वायर बनाते हैं. अब क्या बोला है find the sum of areas of all squares if the first square is of side 5 cm. अब देखो क्या होगा. स्क्वायर के एरिया के हमें फॉर्मूले से पता है. अगर मेरा साइड अगर दिया रहेगा तो मेरा क्या रहता है a स्क्वायर. बट अगर मेरा अगर डायगोनल अगर दिया रहेगा तो क्या रहता है जी d स्क्वायर बाय 2. ये तो पता है.
हाफ ऑफ d1 इंटू d2, बट दोनों डायगोनल तो स्क्वायर के सेम होते तो हाफ ऑफ d स्क्वायर। ये क्लियर है? और मजेदार बात, यहाँ पर जो बड़े वाले स्क्वायर का साइड है वो अंदर वाले स्क्वायर का डायगोनल है, इसलिए आपको पहले दोनों स्क्वायर का एरिया मिल जाता है। आपके पहले वाले स्क्वायर का एरिया, जैसे अगर मैंने कैपिटल A1 अगर बोला तो साइड उसका 5 सेंटीमीटर है, तो उसका स्क्वायर क्या आएगा, एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसी के हिसाब से मेरा A2 का एरिया कितना आएगा। अब देखो यही 5 सेंटीमीटर सेकंड वाले स्क्वायर के लिए क्या है, डायगोनल है, तो d स्क्वायर बाय 2 मतलब 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन 2, तो दूसरे वाले का एरिया क्या आ जाता है, 25 बाय 2, एरिया आधा हो जाता है। थर्ड वाले का क्या आएगा, 25 बाय 4 और आधा हो जाएगा एरिया। तो मतलब आपको जीपी पता चल गया। उसके हिसाब से देखो आपके A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है, आपको मिलता है पहले का एरिया 25, दूसरे का एरिया 25 बाय 2, तीसरे का एरिया 25 बाय 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखो आपका यहाँ पर पहला टर्म क्या है 25, कॉमन रेशियो क्या है 1/2 एंड n क्या है आपका इंफिनिटी। क्या आ सकता है, क्या आएगा जी आपका s इंफिनिटी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस r। फिफ्टी सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आए क्वेश्चंस एवरीवन? ऐसा नहीं कि लाइक आपको जीपी सिर्फ हमेशा मैथमेटिकल फॉर्मेट में ही पूछा जाएगा, आपको लैंग्वेज वाला भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Our next topic is properties of geometric progression। जैसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज देखे थे, सिमिलर। प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो हमारे जैसे प्रॉपर्टीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए थे, सिमिलर तरीके से हमारे प्रॉपर्टीज किसके लिए रहेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए। अब जैसे कि कॉमन डिफरेंस था इसलिए हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, अब यहाँ पर हमारा कॉमन रेशियो इसलिए हम सीधा मल्टीप्लाइड एंड डिवीजन पे जाएंगे। हमारा प्रॉपर्टी 1 for a given GP if all the terms are multiplied or divided with any non-zero constant यदि आप कांस्टेंट कुछ भी पकड़ के चल सकते हो, हम क्या पकड़ के चलते हैं कि then the resultant sequence is also a GP with common ratio R।
पहले अगर कॉमन रेशियो आर था, हर एक टर्म को अगर हमने के से मल्टीप्लाई किया या फिर डिवाइड अगर किया तो हमारा जो रिजल्टेंट सीक्वेंस बनेगा वो एक जीपी ही रहेगा, जिसका कॉमन रेशियो अभी भी क्या रहेगा, आर आर ही रहेगा। ये समझ में आया? देख सकते हैं हम एग्जांपल के ऊपर 1 2 4 8 ऐसा एक जीपी लिया, मैंने 2 से सबको मल्टीप्लाई करके, तो 1 2 4 8 का क्या हो जाएगा, 2 4 8 16। ठीक है, कॉमन रेशियो चेंज हुआ क्या? नहीं, वही रहा। सेकंड प्रॉपर्टी, if all the elements of given geometric progression are reciprocated या फिर reciprocal, मतलब क्या क्या उनका न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह पर न्यूमरेटर, बस इतना ही किया, नथिंग एल्स। देन resultant sequence is also a geometric progression with common ratio is equal to 1/r। सिर्फ जी भी रेसिप्रोकल नहीं होगा, उसका जो कॉमन रेशियो पहले आर था, रेसिप्रोकल करने के बाद वो भी क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी, if each element of a given GP is increased or decreased with any इंडेक्स। अब इंडेक्स मतलब हम पावर की बात कर रहे हैं, इंडेक्स मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, पावर की बात। इन इंडेक्स, अब यहाँ पर इंडेक्स को हम कुछ तो अज्यूम कर लेते हैं जी, विथ एनी इंडेक्स। इससे इंडेक्स को हम क्या अज्यूम करके चलते हैं, लैम्बडा। लैम्बडा से हमने क्या किया जी, पावर इंक्रीज कर दिया। देन resultant sequence is also a GP with कॉमन रेशियो। अब देखो लैम्बडा से अगर इंक्रीज करेंगे ना, तो अगर पहले हमारा आर था तो अब क्या बन जाएगा, आर लैम्बडा। और अगर डिक्रीज अगर किया तो आर का पावर 1/λ, क्योंकि पावर एक से कम लेंगे तभी तो छोटा होगा। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी थी अभी भी अगर नहीं समझ में आया तो ट्राई करके देखेंगे। सबसे पहले इफ वाला कंडीशन रखेंगे, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ गिवन जीपी, जीपी पकड़ के चलते हैं सस्ता वाला। ठीक है, पावर इज इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज करते हुए नहीं बैठेंगे, हमें उतने में नहीं आता है, हम इंक्रीज करके देखेंगे। हम पावर कितने से स्क्वायर करना है सबको, तो पावर 3 करना है, स्क्वायर करना है। तो देखो इसका स्क्वायर अगर कर दिया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, अब ये वाले जीपी के लिए आपका कॉमन रेशियो क्या था, 2। अब देखो ये वाले जीपी के लिए आपका कॉमन रेशियो क्या है, R स्क्वायर।
पहले आर था, इंडेक्स इंक्रीज किया तो आर का भी पावर इंक्रीज हो जाएगा, अगर आपने इंडेक्स डिक्रीज किया तो भी आर का भी पावर डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर मैं सीधा इसको बोल सकते हैं आर का पावर लैम्डा या फिर आर का पावर माइनस लैम्डा, इंक्रीज करते हुए या डिक्रीज करते हुए उसके हिसाब से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4, for a finite GP, for a finite geometric progression, product of terms equidistant from the beginning and the end is always constant and it is equals to product of first and last term। अगर आपका कोई भी एक फाइनाइट जीपी अगर रहता है तो प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड, एपी में देखा था सामने से और पीछे से जो इक्विडिस्टेंट टर्म्स है उनका सम हमेशा सेम आता था। यहाँ पर क्या सेम आएगा आपका? प्रोडक्ट सेम आएगा। और वहाँ पर वो सम किसके बराबर था? पहले और लास्ट टर्म के सम के बराबर था। यहाँ पर भी ये प्रोडक्ट किसके बराबर रहेगा? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। आप किसी भी एक जीपी के लिए, कौन से टाइप के जीपी के लिए? फाइनाइट जीपी के लिए आप ये चेकआउट कर सकते हो। फालतू जीपी रखो खुद के पास, 2 का पावर 0 से लेकर 2 का पावर 10 12 तक पता होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्टी 5, if terms are selected at regular interval for a given geometric progression, then sequence of selected terms is also a geometric progression। If A, B, C are in geometric progression, then अब देखो हमारा ये जो प्रॉपर्टी 4 है उसके हिसाब से अगर अप्लाई करेंगे, ये हमारा फाइनाइट जीपी है तो A इंटू सी इज इक्वल टू बी इंटू बी, हमें क्या मिलता है? देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, या फिर हम सीधा इसको क्या बोल सकते हैं? बी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए सी। दोनों में से कोई भी रखा या तो भी चल जाएगा। यू विल फाइंड आउट प्रॉपर्टीज इसके जो है किसके साथ मैच करते हैं? एपी के साथ। उधर एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला पहला था, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला दूसरा था, एंड सो ऑन, ठीक है। आगे पीछे रहेंगे बट काउंट याद रखो, इस एपी के 6 थे, इसके 7 रहेंगे। क्यों रहेंगे? आते हैं। इसका एक प्रॉपर्टी है स्क्वायर, कौन सा वाला प्रॉपर्टी है वो भी देखेंगे। 6 तक किसी को कोई डाउट? ये 6 प्रॉपर्टीज दे आर एज सेम एज
वहां पर हम इनवर्स ऑर्डर करते थे तो प्लस डी का माइनस डी होता था, यहाँ पर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो आर का 1/r होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि ये सिर्फ जीपी के लिए बनता है। ये प्रॉपर्टी के अंदर लॉग आएगा। इफ a1 a2 a3 up to an are in geometric progression, then log of a1 comma log of a2 comma log of a3 up to log of an are in arithmetic progression. They are in arithmetic progression and वाइस वर्सा। अब वाइस वर्सा का मतलब क्या रहता है, यही प्रोसेस उल्टा भी रहेगा। अगर ये log of a1 log of a2 log of a3 up to log of an, अगर ये AP में रहेंगे तो a1 a2 a3 a4 up to an ये GP में रहेंगे। तो if and then को आप चेंज भी कर सकते हो। If first condition is there, then second condition is also there. If second condition is there, then first condition is also there. It is just like formulas को सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को रीड नहीं करना है, कल हमने देखा। ठीक है, कैलकुलेशन में आप कई बार देखते हो, आपको फॉर्मूलेस अप्लाई करना क्यों नहीं आता है पता है? आप फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड को रीड करते हो एंड राइट हैंड साइड पे जाते हो, आपको उसी फॉर्मूले को उल्टा आना नहीं आता है। लाइक जिन सीढ़ियों से हम नीचे से ऊपर जा सकते हैं, उन्हीं सीढ़ियों से हम ऊपर से नीचे भी तो आ सकते हैं। ठीक है, तो एज पर आवर कंडीशन या फिर रिक्वायरमेंट हमें कभी कभी राइट हैंड साइड दिया रहता है, हमें उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड में। फॉर्मूलेस के बीच में इक्वालिटी का साइन होता है ना, इनइक्वालिटी का साइन है क्या? नहीं, 1 में नहीं है, वो 2 में है। ये क्लियर है? 7 प्रॉपर्टीज, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, आज हम यहीं पर पॉज लेते हैं। कल हम कहाँ से शुरू करेंगे? ज्योमेट्रिक मीन। हमारा जीपी के बारे में जितना भी जानना था वो इतना ही। ठीक है, यू विल फाइंड आउट एपी का स्ट्रक्चर और जीपी का स्ट्रक्चर सेम है, दोनों का डेफिनेशन देखा। एपी में कॉमन डिफरेंस था, इधर कॉमन रेशियो था, इधर फर्स्ट टर्म रहेगा, इधर भी फर्स्ट टर्म रहेगा, दोनों का जनरल टर्म देखा। एपी का जनरल टर्म an is equal to a plus n minus 1 times of d, an is equal to a into r का power n minus 1, nth term from the end a plus m minus n times of d, nth term from the end a into r का power m minus n। उधर d का मल्टीपल जो है, इधर वो r का पावर है। उधर a के साथ एडिशन है, इधर a के साथ प्रोडक्ट है। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स उधर भी देखा और यहाँ पर भी देखा, समेशन उधर भी देखा है, यहाँ पर भी देखा। प्रॉपर्टीज एपी के 6 होते हैं, जीपी के 7 होते हैं। 6 तो एपी वाले ही है, 7वां प्रॉपर्टी एपी और जीपी को रिलेट करने वाला है। अगर एक जीपी है, लॉग लगाओ, एपी में आ जाएगा। कोई एपी है लॉग वाला, उसके लॉग हटा दो, वो जीपी में हो जाएगा। ये क्लियर है?